स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लाल सागर में एक बड़ी घटना घटी है। इसके बाद चीन के खिलाफ जर्मनी और यूरोपीय यूनियन खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल चीनी नौसेना पर आरोप है कि उसने जर्मनी के एक टोही विमान पर लेजर से हमला किया। दरअसल यहां हुती के हमलों से वाणिज्यिक जहाजों को बचाने के लिए जर्मनी सहित कई पश्चिमी देशों के टोही और त्वरित कार्रवाई करने वाले विमान तैनात हैं, लेकिन चीन की तथाकथित हरकत ने सबको असमंजस में डाल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जर्मनी के बाद अब यूरोपीय आयोग ने भी चीन के राजदूत को तलब कर लाल सागर में जर्मनी के विमान को लेजर से निशाना बनाए जाने पर अपना विरोध दर्ज कराया है। जर्मनी ने लाल सागर में चीनी नौसेना पर अपने एक टोही विमान को लेजर से निशाना साधने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना 2 जुलाई की है, जब यमन तट पर जर्मनी का विमान हुती विद्रोहियों के हमलों से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए निगरानी कर रहा था। तभी बिना किसी चेतावनी के चीनी युद्धपोत ने लेजर का इस्तेमाल किया। चीन के इस कदम से पायलट की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ और विमान को जिबूती में अपने बेस पर लौटना पड़ा। जर्मनी का ये निगरानी विमान यूरोपीय संघ के मिशन स्पाइट्स का हिस्सा था। जर्मनी ने इसे अत्यंत गंभीर और अस्वीकार्य करार देते हुए चीनी राजदूत को तलब किया और इसकी कड़ी निंदा की। हालांकि चीन ने लेजर से निशाना साधने के आरोपों को खारिज करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मामला सामने आने के बाद संबंधित विभागों द्वारा की गई जांच से पता चलता है कि जर्मनी के दावे तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। चीन और जर्मनी को तथ्य आधारित रवैया अपनाना चाहिए और गलतफहमी और गलत निर्णय से बचने के लिए समय पर संचार को मजबूत करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब चीन पर इस तरह के लेजर हमलों का आरोप लगा है। 2020 में अमेरिका और 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने विमानों पर चीनी नौसेना द्वारा लेजर हमले की शिकायत की थी। विशेषज्ञों का मानना है कि लाल सागर में ये घटना चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता और वैश्विक समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। जिबूती में चीन का स्थायी नौसैनिक अड्डा है, जो 2017 में स्थापित किया गया था। इस क्षेत्र में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को दर्शाता है। लाल सागर विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ये पहले से ही हुती हमलों के कारण अस्थिर है। सोमवार को हुती समूह के हमले में लाइबेरिया के झंडे वाले एक जहाज के चालक दल के 4 सदस्य मारे गए, जबकि मंगलवार को एक और जहाज पर कब्जा कर उसे डुबोने का दावा किया और उसका वीडियो भी जारी किया। ऐसे में लेजर से निशाना बनाने की घटना पश्चिमी देशों और चीन के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। इस घटना ने जर्मनी की संसद में तीखी बहस छेड़ दी है। कुछ सांसदों ने इसे चीन के खिलाफ कठोर नीति अपनाने का आधार बताया है, जबकि अन्य ने इसे स्थायी कमांडर की स्वतंत्र कार्रवाई माना। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं SIS JNU से, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंशु जी, ये जो खबर आ रही है इसमें जर्मनी का कहना है कि उसके एक टोही विमान पर चीन के युद्धपोत की ओर से लेजर हमला किया गया। हालांकि चीन की ओर से ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वो कहते हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है। क्या लगता है आपको, कौन सही होगा कौन गलत होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है, चाहे वो ताइवान की हम बात करें या फिलीपींस की हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन जहाज़ों ने भी इस तरह की शिकायत की थी कि चीन इस तरह के हमले करता है। जी बिल्कुल, मामले से जुड़े तमाम बिंदुओं को हमको जोड़ के देखने की जरूरत है। ये जो लाल सागर है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मैरीटाइम ट्रेड की दृष्टि से एक गलियारा है, जो कि अदन की खाड़ी से होते हुए अरब सागर और हिंद सागर से मिलता है जाकर। इसका अपना एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसमें हुती रेबल्स एक्टिव रहते हैं। तो उनसे जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनको बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने 2023 में 2024 में एक इनिशिएटिव शुरू किया, जिसको कि ऑपरेशन एस्पिडास का नाम दिया गया, और इसको यूना4 एस्पिडास भी कहा जाता है। तो ये जो जर्मन जहाज था जिस पर लेजर के द्वारा चाइनीज हमले की जो खबरें आ रही हैं या जो एलिगेशंस लगे हैं, जिसको चाइनीज ऑफिशियल्स ने सिरे से नकार दिया है। यदि हम देखें तो अब दूसरा बिंदु ये देखें कि जो ये घटना हुई है, इसमें जपूटी आइलैंड पर चीन का बेस है। वहां पर चीन की बहुत बढ़िया प्रेजेंस है और इस पूरे एरिया पर चीन अपना असर्शन
बनाना चाहता है लंबे समय से। और फिर ये देखिए कि 2020 और 2022 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के द्वारा इसी प्रकार के सेम एलिगेशंस चाइना पर लगाए गए थे, उनके जो नेवल क्राफ्ट्स थे उन पर लेजर से हमले के। तो अब कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है चंद्रशेखर जी, जब तक इसकी पूरी एक पड़ताल नहीं हो जाती तब तक हम कोई किसी प्रकार के निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। पर अभी तक तो इसी प्रकार की खबरें आ रही है कि चीन के द्वारा इस प्रकार का लेजर हमला किया गया है। चीन ऐसा करेगा क्यों चीन जर्मन जहाज पर हमला करेगा, लेजर से हमला करेगा? क्या कुछ इसके कारण हो सकता है? हालांकि चीन की जो प्रवक्ता है माओनिंग, वो कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वो जर्मनी को कहते हैं कि इस तरह की कोई खबर नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक अमेरिका ने भी प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम से एक उसका भी इसी प्रकार का सेम आप जो ईयू द्वारा जिस प्रकार का एक पूरा यहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस तरह का है। लेकिन ये जो ईयू का इनिशिएटिव है ये पूरी तरह से डिफेंसिव है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न लॉबी को एक कड़ा संदेश देने की दृष्टि से और इस पूरे मैरीटाइम एरिया में अपना असर्शन बढ़ाने की दृष्टि से यदि चीन ने यह हमला किया है तो वो इसी दृष्टि से किया होगा ताकि एक इस प्रकार का संदेश पहुंच सके। और हम यदि अपने आसपास के वैश्विक राजनीति को और अभी जो करंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं और इस रीजन में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जिस तरह से अग्रेशन लगातार दोनों पार्टीज के बीच में इजराइल एंड एसोसिएट्स और दूसरी तरफ हमास, ईरान एंड एसोसिएट्स के बीच में जिस तरह का एक कॉन्फ्लिक्चुअल सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो उसके बीच में इस तरह की खबरें आना अपने आप में फिर चीन के जो एम्बिशंस है और चीन की जो नीयत है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन माउनिंग ने एक और काफी महत्वपूर्ण बात कही है। उनकी ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ था तो जर्मनी को उसी समय चीन को कम्युनिकेट करना चाहिए था, ऐसा किया नहीं। क्या जर्मनी की कमी है ये कम्युनिकेट ना करना? निश्चित तौर पर, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन मैकेनिज्म अवेलेबल था या किस तरह से उनके सामने किस प्रकार की उस समय की सिचुएशन थी। लेकिन इसके बाद सीधे जर्मन ऑफिशियल्स के द्वारा इस तरह के एलिगेशंस तो लगाए ही गए और ये बात पूरी दुनिया के सामने आई और फिर चीन ने इसको सिरे से नकार दिया है। तो मुझे लगता है कि या तो कोई स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा या किसी दूसरे देशों को इन्वॉल्व करते हुए या ईयू के दूसरे मेंबर नेशंस देखें कि यहाँ पर वास्तविक रूप से हुआ क्या है और उसी के बाद एक वस्तु स्थिति समझ में आ पाएगी। ठीक है अंशु जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इन दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। देखो इधर, ये छतरी भी है। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। क्या? सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना? जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client.
मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन को रक्षात्मक हथियार देने की घोषणा के बाद रूस ने रातों रात यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 ड्रोन से हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम के जरिए लगभग सभी ड्रोन नष्ट कर दिए। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि वायु रक्षा बलों ने बीती रात रूसी क्षेत्रों में 86 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। वहीं कुर्स्क शहर के एक समुद्र तट पर हुए ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 घायल हो गए। रिल्स्क शहर पर हुए ड्रोन हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। यूरोप की शीर्ष मानवाधिकार अदालत ने फैसला सुनाया है कि रूस ने यूक्रेन में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। 2022 में शुरू हुए संघर्ष के बाद से यह पहली बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने मॉस्को को मानवाधिकारों के हनन का जिम्मेदार पाया है। मानवाधिकार न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या 17 को गिराए जाने के पीछे भी रूस का हाथ था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक विश्लेषण के आधार पर बताया कि पिछले सप्ताह हुई भीषण गर्मी के दौरान 12 यूरोपीय शहरों में गर्मी से संबंधित कारणों के चलते लगभग 2300 लोगों की मौत हो गई। इस अध्ययन में 2 जुलाई को समाप्त होने वाले 10 दिनों को ध्यान में रखा गया था। इस दौरान पश्चिमी यूरोप के कई हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान दर्ज किया गया था। अमेरिका के टेक्सास में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 109 पहुंच गई है। वहीं लापता लोगों की संख्या 180 हो गई है। बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों के जिंदा होने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। मरने वालों और लापता लोगों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इसे अमेरिका में इस दशक की भीषण आपदाओं में से एक माना जा रहा है। ताइवान और चीन के मध्य चल रहे तनाव के बीच ताइवान की सेना ने अपना वार्षिक हान कुआंग सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास से बौखलाए चीन ने ताइवान की सेना से जुड़ी 8 कंपनियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के चलते की गई है। लिथुआनिया और फिनलैंड अगले साल से खुद को और यूक्रेन को आपूर्ति करने के लिए एंटी पर्सनल लैंड माइन्स का घरेलू उत्पादन शुरू करने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन्हें रूस से सैन्य खतरा नजर आ रहा है। रूस की सीमा से लगे इन दोनों देशों ने ऐसी बारूदी सुरंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाले ओटावा कन्वेंशन से हटने की घोषणा पहले ही कर दी थी।